इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। इस युद्ध में अब लेबनान से लेकर ईरान तक कूद पड़े हैं। हिजबुल्लाह लगातार ईरान से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है। हमास लीडर इस्माइल हानिये की हत्या के बाद ईरान आग बबूला हो रखा है। ईरान ने बदला उसकी धरती पर इजराइल के अटैक के बाद बदला लेने की बात कही है और वो जल्द ही इजराइल को निशाना बना सकता है। जी हाँ, ईरान और हिजबुल्लाह की धमकियों के बाद इजराइल ने किसी भी हमले से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के हमले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे बड़े नेताओं को बचाने के लिए जेरूसलम में एक बंकर तैयार किया गया है। ये बंकर किसी भी विनाशकारी हमले के दौरान अपने अंदर शरण लिए लोगों को सुरक्षित रख सकता है। वल्लाह समाचार साइट ने रविवार को बताया कि शीन बेट सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी है कि जेरूसलम में एक अंडरग्राउंड बंकर तैयार किया गया है, जिसमें किसी भी खतरे के दौरान लंबे समय तक इजराइल के बड़े नेताओं को रखा जा सकता है। शीन बेट ने यह जानकारी हिजबुल्लाह और ईरान की ओर से इजराइल पर हमलों के डर के बीच दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बंकर करीब 20 साल पहले बनाया गया था, जो कई तरह के आधुनिक हथियारों के हमलों को झेल सकता है। इसमें कमांड और नियंत्रण क्षमताएं हैं और ये तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय ऑफिस से सीधा जुड़ा हुआ है। इस बंकर को नेशनल मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 10 महीनों से गाजा में जारी जंग के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तनाव के बढ़ने के बाद इसके इस्तेमाल होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हो। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुकर की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद तेहरान में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की भी हत्या कर दी गई थी। हमास और ईरान का मानना है कि हानिये की हत्या इजराइल के हमले के बाद हुई। फुआद शुकर की मौत के बाद इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि हानिये की मौत पर इजराइल ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने नेताओं की मौत के बाद हिजबुल्लाह, हमास और ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है, जिसके बाद इजराइल, अमेरिका और दूसरे अलायंस अलर्ट पर है। नेशनल मैनेजमेंट सेंटर 2006 में दूसरे लेबनान युद्ध के बाद अरबों शेकल की लागत से जेरूसलम हिल्स में बनाया गया था। वाई नेट की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सही लोकेशन और गहराई अज्ञात है। इसमें सैकड़ों लोग रह सकते हैं और ये सरकार के साथ साथ दूसरे अहम नागरिक और सिविल बॉडीज की सुरक्षा के लिए है। वाईनेट ने बताया कि जंग में अब तक नेशनल मैनेजमेंट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ी है। ईरान और हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इसके इस्तेमाल की तैयारी संकेत है कि इजराइल कितनी गंभीरता से इन धमकियों को ले रहा है। खासकर जब अप्रैल में हुए ईरान के हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया गया था। उस दौरान हमले में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। हमारी आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।